नमस्कार, स्वागत है टीपीवी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के चेयरमैन खानू खान बुधवानी। तो आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें उनके राजनीति से जुड़ी और पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ अहम मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है टीपीवी न्यूज में। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप दोबारा दूसरी बार निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि आगे की आपकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और हमारे आला कमान को, जिन्होंने मुझे से छोटे से कार्यकर्ता को बोर्ड में काम करने का मौका दिया। ये मेरे बोर्ड में सेकंड टर्म है काम करने का और पहले टर्म में मैंने जिस तरह की हालात में कार्य किया, कोविड भी थी, फिर भी बोर्ड का हमने कार्य किया और पुनः हम चाहते हैं कि बोर्ड में एक अच्छी शुरुआत हो। बोर्ड के वहाँ जो दरगाह मजारात के जो मुतवली और जो दरगाह के गद्दे नशीन और जो जिस तरह की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हो, उनके साथ हम बहुत जल्दी बैठ करके मीटिंग करना चाह रहे हैं, जिनमें एक समन्वय के साथ एक अच्छा जो उनका डेवलपमेंट हो, जिसके कारण से ये आगे कुछ बढ़ाया जा सके। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपके समुदाय की अगर हम बात करें, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिए या शिक्षा को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप क्या प्रयास करने वाले हैं? देखिए, 17 तारीख को जिस तरह सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने करीब 98 करोड़ रुपए की घोषणाएं की है, जिसमें आवासीय विद्यालय हैं, बॉयज गर्ल्स के भी हैं, हॉस्टल्स भी है, IT के लिए भी है। ये सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहित बच्चों को मोटिवेशन है, जो दूसरी कम्युनिटी, दूसरी बिरादरी की तरह अगर मॉडर्न एजुकेशन इस मदरसे के साथ साथ लाते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे राजस्थान में बहुत सारे अच्छे मुस्लिम मदरसे भी हैं, बहुत अच्छी नई जो कॉलेजेस जो आ रही है। एक हमारी वक्फ की एक मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी जोधपुर मौलाना आजाद के नाम पे चल रही, जो वक्फ की पार्ट है। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव टाइम्स में जब तक आप दूसरी बिरादरियों के बराबर उस कंपटीशन में भागीदारी नहीं निभाएंगे तो आपका मुकाबला दूसरों से नहीं हो पाएगा। सिर्फ मदरसे में ठीक है, आप जिस मजहब में पैदा हो, आपका दीनी तालीम जरूरी है, लेकिन दीन को चलाने के लिए दुनियाई तालीम जरूरी है। अगर आपके इनकम ऑफ सोर्सेज डेवलप नहीं होंगे तो आप उस सिस्टम के धर्म के जो आपके जो सिस्टम है उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड और इस्लाम में ये भी माना जाता था कि हमारे हजूर ये कहते थे कि अगर आपको इल्म लेने के लिए, अगर आपको चीट यानी उस जमाने में बहुत दूर माना जाता था, अगर जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, इल्म लेना चाहिए। इल्म ही एक जो बिरादरीज जो होती है, जो कम्युनिटीज होती है, जो कबीलाई सिस्टम होते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे समाजों के बराबर रखने के लिए ये अति जरूरी है। जी सर, राजस्थान सरकार का एक नारा 3 साल बेमिसाल, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल नो डाउट राजस्थान सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक कोविड में जो सम्मानीय हमारे गांधीवादी विचारधारा के जो मुख्यमंत्री है, आम जन जो 36 कौम के लोग किसी जाति धर्म से ऊपर उठ करके, ये हम भाजपा की तरह नहीं कि साहब यहाँ किसी वाद विवाद किसी पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर के, समय पे सबसे पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। कोविड में जितना पूरे हिंदुस्तान ने उसको फॉलो किया, हिंदुस्तान में दवा को जो अशोक गहलोत ने जो घर घर दवा पहुंचाने का कार्य किया, दवा पहुंचाने का जानवरों के लिए भी, मतलब इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी एक अच्छा मिले, किसान खुश, व्यापारी खुश, विद्यार्थी खुश, बेरोजगार खुश। तो ये चीजें अशोक गहलोत और इनके सम्मानीय मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल तमाम जो इनकी पॉलिसी है, वो जितना बेहतरीन राजस्थान के 3 साल बेमिसाल आम आवाम के साथ, आम जन के साथ, यही कांग्रेस का नारा है कि हर इंसान सुखी रहे, हर इंसान खुशहाल और आबाद रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य का सबसे जो आवश्यकता है उस पर अशोक गहलोत राजस्थान सरकार ने एक सबसे अच्छा ध्यान दिया, जो पूरे थ्रू आउट इंडिया ने, सम्मानीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसको फॉलो किया कि राजस्थान के पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। सर, एक बात जो हमारे संज्ञान में अभी थोड़े दिन पहले ही शहीद स्मारक पर जो मदरसा टीचर्स होते हैं वो सब धरने पर बैठे थे कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, उसको लेकर अशोक गहलोत के यहाँ पर बात भी हुई थी
मुख्यमंत्री जी से उन लोगों ने बात भी करी थी, तो अब आगे मतलब उनके उत्थान के लिए क्या रणनीति है, क्या आगे का फैसला क्या रहेगा? देखिए, उनको बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो लोग मिले हैं, जी। समझौता हुआ है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद उनका जिस तरह का जो मुआयदा हुआ है, वो जो तमाम जो मदरसे के लोग हैं खुश होके गए हैं, तो कई दिनों से धरने पे बैठे रहे। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उनका उज्जवल भविष्य अच्छा हो, अल्लाह उनकी मदद करे और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ा रहे हैं, ये हमें खुशी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खानू खान बुधवाली जी। इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए टीपीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।